नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल में। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज का नया टॉपिक। आज हम एक बहुत ही अच्छी वेडिंग डीएम बनाएंगे एडवांस लेवल की। बहुत इजी वे में मैं आपको बताऊंगा। चलिए दोस्तों, इसके लिए हम एक फ़ोटो को ओपन करते हैं। इसमें से कोई भी फ़ोटो जो हो आप फ़ोटो को ओपन कर लीजिए। जैसे मैंने ये फ़ोटो ओपन कर लिया, इसको मैं सिंपल ए कंट्रोल एक्स और कंट्रोल वी कर लेता हूँ। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आप फ़िल्टर में जाइए और ब्लर पे क्लिक कीजिए और गैजेंस ब्लर कर दीजिए फ़ोटो को। ओके दोस्तों, ठीक है दोस्तों। इसकी एक, ये देखिए लेयर में इसकी एक कॉपी कर दीजिए। ये देखिए यहाँ कॉपी हो चुकी है। अब ऊपर वाली लेयर को ओवरले कर दीजिए, या कुछ और भी करके देख सकते हैं आप, जो आपको अच्छा लगे। ठीक है दोस्तों, इतना काम होने के बाद दोस्तों थोड़ा सा इसको ब्लर और कर देते हैं अपन। गैजेंस ब्लर से थोड़ा सा और कर देता हूँ। ओके, अब जो इससे कि आपने बैकग्राउंड बनानी है उसको क्रॉप कर लीजिए। जैसे कि मैं ये बैकग्राउंड बनाना चाहता हूँ। ओके, क्रॉप हो गई। अब इसका साइज़ दोस्तों बना लीजिए। इमेज में जाके इमेज साइज़ Alt+I इसका शॉर्टकट है। 36, 12 और 200 पे मैं ये बना देता हूँ। ठीक है दोस्तों, आप चाहें तो पिछले वाली जो लेयर है पीछे वाली, ये इसको थोड़ा सा कंट्रास्ट भी कर सकते हैं अपने हिसाब से। इमेज एडजस्ट और ब्राइटनेस कंट्रास्ट से मैं इसको थोड़ा सा कंट्रास्ट कर देता हूँ ताकि हमारी बैकग्राउंड अच्छी दिखे। ओके, और अगर आपको कोई कलर ज़्यादा लग रहा है उसको आपको सेट करना है थोड़ा सा, तो जैसे यहाँ पे मैं ये कलर लेके, ओके, और पीछे वाली लेयर पे इसको इंक्रीज़ करूँगा। यहाँ ओपेसिटी जितनी भी रखनी है आप अपने हिसाब से रख लेना। ओके, और यहाँ चला देता हूँ थोड़ा सा। ओके, ठीक है। अगर आप पहले इस लेयर की चाहते हैं कि ओपेसिटी थोड़ी कम करनी है तो कम भी कर सकते हैं। ठीक है, ओके, तो ये हमारी लेयर बन चुकी है। पीछे वाली लेयर की ओपेसिटी आप कम चाहते हैं तो वो बैकग्राउंड का जो कलर है वो उसमें आ जाएगा। ठीक है, बैकग्राउंड हमने येलो कलर का लिया था ना। ओके, तो इस तरीके से आप बैकग्राउंड को बना सकते हैं। बैकग्राउंड हमारी रेडी हो चुकी है। Ctrl+Shift+E करके इस सभी लेयरों को जोड़ दीजिए और एक बार Ctrl+A X और V कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, अब आप सिंपल बीच में लाइन लगाइए V और Alt+V और E के द्वारा। अब मैं आइडिया आपको बताता हूँ कि कैसे आपने डिज़ाइन करना है। यहाँ से दोस्तों ये वाला टूल सेलेक्ट कीजिए, ये वाला, और यहाँ देख लीजिए अपने हिसाब से 6 इंक्रीज़ कर दीजिए, या 5 पे रखना तो 5 पे रख लीजिए। ओके, और यहाँ दोस्तों आप जाके और इसको ट्रैक कर दीजिए, यानी शार्प बनाना है हमें इसका। ठीक है, कंट्रोल एंटर दबाइए और ये टूल सेलेक्ट करके इसको नीचे ले आइए। ये टूल सेलेक्ट करने के बाद यहाँ क्लिक करके फिर ये नीचे आएगा दोस्तों। ठीक है, और इसको Ctrl+J कर दीजिए। ओके, इसकी कॉपी हो चुकी है Ctrl+J से। Ctrl+U से मैं इसको, ये देखिए, ब्लैक कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे तरीके से दिख सके। अब आप सिंपल इसको यहाँ लेके आइए और इसको बड़ा कर दीजिए। ओके, ठीक है। अब इसको Ctrl+J दबा दीजिए एक बार। Ctrl+J दबा दिया, इसकी कॉपी हो गई है स्टार की, और इसको थोड़ा सा स्मॉल कर दीजिए। ओके, ठीक है। अब ये वाली लेयर है, जो पीछे वाली लेयर है, इसको सिलेक्ट कीजिए और इसको ओवरले कर दीजिए। ठीक है, तो ये हमारा बॉर्डर बन चुका है। आप इसकी ओपेसिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब दोस्तों हम यहाँ डिज़ाइनिंग बनाएंगे। दोस्तों, ये इसके लिए आप यहाँ इसको सेलेक्ट कीजिए और शिफ्ट दबाकर और इसको गोलाकार आकृति बना दीजिए। शिफ्ट दबाने से दोस्तों पूरी ये गोल आकृति बनेगी, इसलिए मैंने शिफ्ट का साथ में प्रयोग किया। और अब Ctrl+J कर दीजिए और Ctrl+U से इसको इस तरीके से कर दीजिए। आप कैसे भी अपने दिमाग से दोस्तों डिज़ाइन बना सकते हैं। थोड़ा स्मॉल कर दीजिए, इतना मैंने इसको कर दिया। इस पर लेयर में जाके लेयर स्टाइल और स्टॉक के द्वारा आप इसको इनसाइड में कोई भी स्टॉक दे दीजिए। ठीक है, इसको मैं दे देता हूँ
इससे बैकग्राउंड से थोड़ा सा डार्क कर देता हूँ, या बैकग्राउंड से लाइट कर दीजिए, थोड़ा सा डार्क कर दीजिए, ताकि ये बैकग्राउंड के लगभग मैचिंग का ही हो। ठीक है, तो मैं इसको ये वाला स्ट्रोक दे देता हूँ थोड़ा सा, तो और थोड़ा सा इसको आउटर ग्लोर, ये आउटर ग्लो है ना जो, इससे नॉर्मल करके और इस पर आप यहाँ ब्लैक कलर करके और इसको बिल्कुल ओपेसिटी इसकी बिल्कुल कम कर दीजिए। ठीक है, ताकि ये थोड़ा सा दिखे बस। ओके, ये देखिए। ठीक है, इसको मैं कॉपी करके यहाँ कर देता हूँ और इसको थोड़ा सा इससे स्मॉल कर देता हूँ। ओके, और इसको भी आप कॉपी कर लीजिए आल्ट और शिफ्ट के द्वारा। आल्ट के द्वारा मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ दोस्तों, आल्ट से माउस को ट्रैक करते हैं तो ये कॉपी हो जाता है। ये देखिए इस तरीके से। ठीक है दोस्तों, ये हमारा बन चुका है। तो आप सिंपल यू टूल से, ये वाला टूल है जो, इसमें यहाँ जाके ये वाला टूल सेलेक्ट कीजिए और यहाँ 13 नंबर इंक्रीज़ करके और बैकग्राउंड को सिलेक्ट कीजिए और इसको ऐसे चला दीजिए, ट्रैक कीजिए माउस को। ठीक है, और कंट्रोल एंटर दबाइए और बैकग्राउंड को सिलेक्ट करके कंट्रोल जे दबा दीजिए। ठीक है दोस्तों, तो फिर से एक बार मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए, ये वाला टूल सेलेक्ट कीजिए और सिंपल ये बैकग्राउंड सेलेक्ट कीजिए और यहाँ से ऐसे चला दीजिए, यहाँ 13 इंक्रीज़ कर लेना दोस्तों। ओके, और फिर ये ऐसे पाथ बन जाएगा। कंट्रोल एंटर दबाएंगे तो ये सिलेक्शन आ जाएगी और कंट्रोल जे दबा दीजिए, तो जितनी आपकी सिलेक्शन है वो कॉपी हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, इसको मैं ये कर देता हूँ कलर ब्लैक, ताकि आपको दिख सके। इसको इसके पीछे ले जाइए और अपने हिसाब से इसकी सेटिंग कर लीजिए। ठीक है, ओके, इसको इतना रखता हूँ। इसको दोस्तों अब कलर है जो, इससे थोड़ा सा डार्क दे दीजिए। ठीक है, इसका कलर कर दिया मैंने। ये देखिए, यहाँ से मैंने इसको ब्रश टूल से कलर आ गया और इसको यहाँ से थोड़ा सा डार्क कर दूँगा और कंट्रोल आल्ट और बैक स्पेस दूँगा तो ये कलर आ जाएगा। ये अच्छा नहीं लग रहा है कलर, इसको सिलेक्ट कीजिए और ये वाला कलर दे दीजिए। ठीक है, और इसको थोड़ा सा मैं लाइट कर देता हूँ कंट्रोल यू से, ताकि बॉर्डर हमारा अच्छे तरीके से दिख सके। ठीक है दोस्तों, इतना काम होने के बाद दोस्तों आपको इसको इसके नीचे रखना है। ठीक है, अब हम इस पर यहाँ दोस्तों कुछ वर्डिंग लिख देते हैं। यहाँ वर्डिंग लिखेंगे, इसके लिए हम वर्डिंग को ओपन करते हैं। आपके पास जो भी वर्डिंग हो आप लिख सकते हैं। इस वर्डिंग को ओपन करके माउस से ट्रैक करके यहाँ ले आया। ठीक है, तो इस वर्डिंग को मैं उधर लेके जाता हूँ। इसकी सभी लेयरों को मैं एक साथ जोड़ देता हूँ। सबसे पहले इसको डिलीट कर देता हूँ, यहाँ जाके डिलीट, और सभी लेयरों को जोड़ के कंट्रोल शिफ्ट ई से और खींच के इधर ले जाता हूँ। ठीक है, और कंट्रोल यू से मैं इसको ब्लैक एंड वाइट कर देता हूँ। इसका कलर आप इस तरीके से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, आप इसको चाहें तो आप थोड़ा बहुत ओपेसिटी इसकी कम कर सकते हैं, जैसा अच्छा लगे। अगर आप चाहते हैं कि इसका कलर थोड़ा चेंज करना है तो इसका कलर भी आप अकेले का चेंज कर सकते हैं। ओके, अदरवाइज़ आप कुछ भी करके देख सकते हैं। तो इतना काम हमारा दोस्तों हो चुका है। अब आप दोस्तों क्या कीजिए कि एक फूल पत्ती, हम इस पर एनिमेशन यूज करेंगे, तो इसके लिए आप फूल पत्ती ले आइए। ठीक है, मैंने ओपन कर ली फूल पत्ती और इसको आप सिंपल मूविंग टूल से इधर ले आइए। ठीक है, और यहाँ इंक्रीज़ कर दीजिए। इसके साइड में चेंज कर देता हूँ, कंट्रोल टी दबाइए और राइट क्लिक करके हॉरिजेंटल कर दीजिए, तो इसकी साइड चेंज हो जाएगी। ओके, तो ये अच्छी लग रही है। इसको आप ब्राइटनेस कंट्रास्ट वगैरह इसका बढ़ा सकते हैं, चाहिए तो लाइट डार्क भी आप कर सकते हैं। ओके, तो ये हमारा बैकग्राउंड बन चुका है। इस पर आप चाहें तो फ़ोटोज़ लगा सकते हैं, जैसे कि मुझे फ़ोटोज़ इस पर कुछ लगाने हैं, कोई फ़ोटो, जैसे इसमें मैं ये फ़ोटो लगा देता हूँ। कंट्रोल ए कंट्रोल एक्स किया और इसको बंद किया
और इस पे जाके मैजिक टूल से इसको सिलेक्ट कीजिए और कंट्रोल शिफ्ट वी दबा दीजिए। ठीक है, ये देखिए। चाहें तो आप इसको मिक्स भी कर सकते हैं। राइट क्लिक कीजिए, ब्रश नंबर 17 या 21 नंबर ब्रश सेलेक्ट कीजिए और इसको आप यहाँ ऐसे करके मिक्स कर दीजिए। ठीक है, कंट्रोल एम से थोड़ा सा मैं इसको लाइट कर देता हूँ। चाहे तो इसका कलर चेंज कर सकते हैं आप कुछ भी, जैसे कि मैंने इस पे लाइटिंग इफेक्ट देना थोड़ा सा। इमेज में, एडजस्ट में और वेरिएशन करूँगा सबसे पहले मैं इसको, और यहाँ जाके सर्चन करके और इस पर क्लिक करके और ओके कर दूँगा। ठीक है, तो ये इफेक्ट आ गया और इसको मैं ब्लैक एंड वाइट कर देता हूँ। इमेज, एडजस्ट और ग्रेडियंट मैप से यहाँ ब्लैक करके, सॉरी ग्रेडियंट मैप, ये रहा IAG, इसका Alt IAG इसका शॉर्टकट है। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा सा लाइट कर देता हूँ कंट्रोल एम के द्वारा। ठीक है दोस्तों, अब आप इस पे चाहते हैं कि लाइटिंग वाला इफेक्ट हो तो यहाँ से ये देखिए ब्रश टूल सेलेक्ट कीजिए और कंट्रोल शिफ्ट एन दबाइए, इससे न्यू लेयर बन जाएगी। और यहाँ क्लिक करके दोस्तों बैकग्राउंड पे और यहाँ इंक्रीज कर दीजिए 100 करके नॉर्मल पे, यहाँ नॉर्मल होना चाहिए और इस पे जैसे यहाँ इंक्रीज कर दीजिए। ओके, इसको दोस्तों स्क्रीन कर दीजिए। ठीक है, न्यू लेयर दोस्तों हमारी बनी नहीं थी, दोबारा बनाता हूँ। कंट्रोल शिफ्ट एन से न्यू लेयर और अब इस पर इंक्रीज कर दीजिए। ठीक है, और अब इसको स्क्रीन कीजिए। ये देखिए स्क्रीन करने से एक बहुत अच्छा इफेक्ट आ गया इस पर। आप चाहें तो कंट्रोल यू से इसका कलर चेंज भी कर सकते हैं। ये देखिए, जो कलर आप रखना चाहते हो रख लीजिए। ओके, तो ये कलर अच्छा लग रहा है। इसी तरीके से आप दोस्तों यहाँ भी फ़ोटोज़ अपने ऐड कर सकते हैं। एग्जांपल के तौर पर मैं आपको कुछ फ़ोटो ऐड करके दिखा देता हूँ। जैसे कि ये फ़ोटो है, इसको सिंपल मैं इतना, ठीक है, सेलेक्ट किया, कंट्रोल एक्स किया और यहाँ मैंने इसको इंक्रीज़ कर दिया। ओके, ये देखिए ये फ़ोटो यहाँ आ गया, कंट्रोल ई दबाया और इसी प्रकार इस पर लगा दीजिए आप एक फ़ोटो। आप चाहें तो इस पर गहने भी दिखा सकते हैं। इस पर ये वाले फ़ोटो लगा देता हूँ मैं, कंट्रोल AX कट किया और कंट्रोल शिफ्ट V किया। ठीक है, इसको मैं चाहता हूँ कि फिक्का सा कर दूँ, ग्रेडियंट मैप वाला इसको मैं इफ़ेक्ट दे दूँगा। इस पर मैं सिंपल इसका ये वाला हिस्सा है जो स्माइलिंग फेस दिखा दूँगा। तो इस तरीके से दोस्तों आप ये बहुत अच्छा अपना बना सकते हैं। यहाँ नाम लिख सकते हैं कुछ भी, ये देखिए। ये दोस्तों एग्जांपल के तौर पर मैंने ये फ़ोटोज़ लगा के दिखाई है आपको। ठीक है, और इस तरीके से नाम लिख सकते हैं आप। और आपका ये यहाँ दोस्तों आप स्टूडियो नेम दे सकते हैं और ये आपका कवर पेज वगैरह आपका बहुत अच्छे तरीके से DM बन जाएगा ये।